नमस्ते दोस्तों, माधुरी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने हिंदी समास का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, इसके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समासिक पद हम कैसे बना सकते हैं, समास विग्रह हम इसका कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। समास के भेद। सबसे पहले हम समास के भेदों को देख लेते हैं कि समास के भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से समास के भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है आपका कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब बात आती है समास के भेदों को पहचानने की। तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? तो इस प्रकार से उसकी पहचान है जो मैंने अपने सूत्र के द्वारा, जिसको मैंने सूत्र नाम दिया है, फॉर्मूले के थ्रू इसको मैंने बनाया है, वो आपके सामने इस प्रकार से है। अव्ययी भाव नया शब्द बनावे, तत्पुरुष भाव कारक को लावे, कर्म धाराए है अहु के जैसा, द्विगु संख्या वाचक है जैसा, बहुव्रीहि संबंध बतावे तीसरे का, द्वंद्व और अथवा तथा जैसा, ये समास संबंध है सारा, चेतन ने जिसको है विचारा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला मेरे थ्रू बनाया गया है। इसको मैंने गाकर और म्यूजिक के द्वारा अपने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें प्रस्तुत किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी आप जरूर देखें, जिसके द्वारा आप लाइव में गाकर इसको याद कर लेंगे तो आप इसको पहचानना भी सीख जाओगे। ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता दिया है, तो आप उसको जरूर देखें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, तथा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात आती है अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास की मैंने पहचान क्या बताई अपने सूत्र में, अव्ययी भाव नया शब्द बनावे, ठीक है। नया शब्द, तो नया शब्द कैसे बनता है? इसमें उपसर्ग आता है। उपसर्ग लग जाने पर एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। जैसे आजन्म जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें आगे जो मैंने आ को अंडरलाइन किया है वो आ उपसर्ग है, ठीक है। जो बड़ा आ लिखा है आ, वो एक उपसर्ग है, और एक जन्म जो है वो अलग शब्द हो गया। तो जन्म में क्या है? आ उपसर्ग लग गया। इस प्रकार से नए शब्द का निर्माण हो जाता है आजन्म, ठीक है। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास में नया शब्द बन जाता है उपसर्ग लगने पर। अब हम इसके समासिक पद को देख लेते हैं कि इसको समासिक पद की पहचान क्या होती है, और साथ ही इसका समास विग्रह कैसे होता है हम ये भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उपतट जो शब्द लिखा हुआ है, उपतट शब्द में उप में जो मैंने अंडरलाइन किया है वो उप क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग की आपको जानकारी होना चाहिए, उपसर्ग क्या होते हैं, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो उपतट में जो उप है वो उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे प्रतिक्षण जो अगला शब्द लिखा है उसमें प्रति में जो प्रतिक्षण है उसमें प्रति जो है वो शब्द उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग लगा है। फिर अगला है 3rd नंबर का बेशक। तो बेशक में क्या है? जो बे शब्द है वो उपसर्ग है, बे उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। इस प्रकार से तीनों शब्दों में आगे उपसर्ग आ रहे हैं। तो यही अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि अव्ययी भाव समास के शब्द में आगे उपसर्ग होते हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब इसका विग्रह कैसे होता है तो उसको देख लीजिए। जिसे उप लिखा हुआ है तो उप का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए कि किसी उपसर्ग जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ, उप का मतलब होता है नजदीक या समीप, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो हम चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं? उप, ठीक है, उपग्रह। उप का मतलब क्या आता है? वो हमारे पृथ्वी के समीप का ग्रह है, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं उपग्रह। तो उप का मतलब होता है नजदीक या समीप। तो हमें इसके अर्थ को भी मालूम होना जरूरी होता है। फिर हम उसका समास विग्रह इस प्रकार से कर देते हैं, तट के समीप। मतलब जो इसमें देखिए 2 पद दिख रहे हैं। उप जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो पूर्व पद है, मतलब पहला पद है, और जो तट लिखा हुआ है वो क्या है? आपका दूसरा पद है, ठीक है, उत्तर पद। इस प्रकार से इसमें 2 पद भी मिले हुए हैं जो विग्रह करने पर अलग अलग आपको दिख रहा है। तट के समीप, तो तट एक हो गया आपका पद और एक हो गया समीप पद आपका। तो इसमें क्या हुआ है? जो उपसर्ग लगा था, उप जो लिखा हुआ था, उप का हमने क्या कर दिया?
उसका अर्थ लिख दिया, तो उसका अर्थ क्या हुआ आपका, मतलब समीप। और जो दूसरा पद है तट, वो बेशक ही वैसा रहेगा। सारे जो हम विच्छेद करेंगे, जो हम समास विग्रह करेंगे, उसमें जो दूसरा जो पद है वो होगा वो वैसा ही रहेगा, बस इसमें जो उपसर्ग है उसका हम मीनिंग लिख देते हैं, अर्थ लिख देते हैं, जो भी उसका मीनिंग निकलता है। जैसे उपतट का निकला तट के समीप, तो उप का मतलब समीप होगा, तट वैसा का ही वैसा रहा। ऐसे अब हम चलते हैं प्रतिक्षण में। प्रतिक्षण में हम पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रति का मतलब होता है हर या एक एक, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, या तो हर बोलते हैं उसको या एक एक, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। अब इसका विग्रह कैसे होगा, हर क्षण, या तो हम ऐसे लिख देंगे या फिर लिख देंगे एक एक क्षण, ठीक है। तो देखिए प्रति का जो उपसर्ग का अर्थ निकला था वो निकल गया, क्षण बेसा का ही बेसा हमने लिख दिया, ठीक है। हर क्षण लिख देंगे हम, या फिर हम लिख देंगे एक एक क्षण, तो दूसरा पद बेसा ही रहता है, बस इसमें जो उपसर्ग होता है, जो पहला पद होता है उसका ही अर्थ हम लिखते हैं। अब चलते हैं बेशक पर, तो इसमें बे उपसर्ग है, तो बे का मतलब होता है बिना, ठीक है, बिना होता है इसका, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा शक के बिना। तो शक जो दूसरा पद था वो बेसा ही हमने रहने दिया है, और बे का मतलब हमने लिख दिया बिना, तो शक के बिना। अब एक बात मैं आपको बता दूं, शब्दों को आपको अरेंज करना होगा सही से, मतलब पहला पद कहाँ पर आएगा, दूसरा पद कहाँ आएगा समास विग्रह करने पर, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तब आप इसका आसानी से विग्रह कर पाओगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो शब्दों का, अगर हमें जो है हमें अच्छे से ज्ञान हो तो, ठीक है। वाक्यों का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इसका विग्रह जो होता है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समासिक पद की जो पहचान होती है अव्ययी भाव समास में, उसकी पहचान है उपसर्ग आते हैं आगे, और इसका समास विग्रह इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से मैंने आपको करके बताया है। तो देखिए बहुत इजी टॉपिक है ये, इसका विग्रह करना तथा इसकी पहचान करना बहुत आसान है। बस आपको जो मैंने श्लोक बनाया है, जो ऊपर सूत्र अभी आपको मैंने बताया था, उसको याद करना होगा। अगर आपने वो याद कर लिया तो उसके थ्रू आप कोई भी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे समास के। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताया। आने वाली वीडियो में आपके दूसरे भेद के बारे में बताऊंगा, जिसमें तत्पुरुष समास की बात हम करेंगे, वो भी बहुत इजी टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।